अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा जंगें देखी। एक ऐसा मुल्क कि जहाँ के लोग अगर किसी काम की ठान लें तो फिर वो करके ही छोड़ते हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, आज हम आपको अफ़गानिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हैरान और परेशान करके रखा हुआ है। अफ़गानिस्तान वो कौन सा मनसूबा शुरू करने जा रहा है जिसकी वजह से सी पैक की अहमियत तकरीबन ख़त्म हो गई है और यह मनसूबा अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलने वाला है। तालिबान की हुकूमत के बाद अफ़गानिस्तान के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज की इस शानदार वीडियो में बग़ैर ताख़ीर के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक अमारात अफ़गानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है जो दुनिया में 36वें नंबर पर आती है। अगर रकबे की बात करें तो इसका रकबा 6,52,000 मरबा किलोमीटर है जो दुनिया में 41वें नंबर पर है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसको कोई समंदर नहीं लगता। अगर इस मुल्क की सरहदों की बात करें तो जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान, जबकि शुमाल में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से इसकी सरहदें मिलती हैं। इसके अलावा चीन के साथ भी एक नहायत अहम सरहद मौजूद है जिसकी कुल लंबाई 76 किलोमीटर है। ये 76 किलोमीटर अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम है क्योंकि इस पर चीन और अफगानिस्तान मिलकर एक ऐसा मंसूबा करने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान की तकदीर को बिल्कुल बदल कर रख देगा और इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा। इस बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता हैं और यही इनकी आमदनी का बुनियादी जरिया है क्योंकि यहाँ तवील अरसे तक जंगें रही हैं। इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ कम आती और रोजगार के मौके भी महदूद हैं। तकरीबन 80% लोग ज़राअत से ही गुजारा करते हैं। नाज़रीन, ये मुल्क कई सालों से जंगों में रहा है लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। एक अफगानी तकरीबन पाकिस्तानी 3.94 रुपए और भारतीय 1 रुपए के बराबर है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबानें पश्तो और दरी है। अगर मजहब की बात करें तो 99% आबादी मुसलमान है जिनमें 85% सुन्नी और 15% शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर यानी सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान पर कब्जा करने आई वो ज्यादा अरसा यहाँ ठहर ना सके और शिकस्त खाकर वापस चले गए। तारीख पर नजर डालें तो सिकंदर आजम, बादशाह अकबर, चंगेज खान, राजा रंजीत सिंह और शाहजहां सबने कोशिश की मगर कोई भी कामयाब ना हो सका। कहा जाता है कि अफगान लोग ऐसे मुश्किलात हालात पैदा कर देते हैं कि काबज़ कुव्वत को उल्टे पांव वापस जाना पड़ता है। 1991 के वाक़े के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान पर हमला किया मगर आखिरकार इसे भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान ने दोबारा हुकूमत कायम कर ली। नाज़रीन, अफगानिस्तान में दुनिया के बेहतरीन मेयार के खुश्क मेवाजात पाए जाते हैं जो अपने जायके और क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे मशहूर शहर है जहाँ कई पिकनिक पॉइंट्स मौजूद हैं जिनमें करगा डैम बहुत अहम है जिसे 1930 में नादिर शाह ने तामीर करवाया था। इसका मकसद ज़राअत के लिए पानी जखेज़ा करना था। ये डैम नहायत खूबसूरत है और इसके करीब रवायती रेस्टोरेंट्स भी मौजूद है। यहाँ के लोगों को घुड़सवारी का बहुत शौक है। अफगानिस्तान में फल बड़ी मिकदार में काश्त किए जाते हैं। खासतौर पर यहाँ की चेरी अपने जायके की वजह से मशहूर है। अफगान लोग गोश्त शौक से खाते हैं। अपने शनवारी रेस्टोरेंट तो आपने सुने ही होंगे। काबुल में हर दूसरा रेस्टोरेंट शनवारी कढ़ाई का मिलता है जो बहुत लजीज होती है। अगर नाइट लाइफ की बात करें तो अफगानिस्तान की नाइट लाइफ भी खूबसूरत है। रात के वक्त खाने के रेस्टोरेंट ज़्यादा खुले होते हैं जिनमें तुर्क, पाकिस्तानी और मकामी खानों के रेस्टोरेंट शामिल हैं। अब अफगानिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और आप बगैर खौफ के काबुल में घूम सकते हैं। हत्ता कि रात के वक्त फैमिली के साथ भी तालिबान के आने से पहले रात को बाहर निकलना मुश्किल था और हर तरफ खौफ का माहौल था। काबुल में रातें अमूमन ठंडी रहती हैं और सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है। तालिबान की हुकूमत के बाद अफगानिस्तान में औरतों की वीडियो बनाना ममनू है। लड़कियों को 6ठी जमात तक तालीम की इजाज़त है, इसके बाद नहीं, जिस पर दुनिया भर में एतराज़ किया जाता है। पार्कों और बाजारों में ज़्यादातर मर्द नजर आते हैं जबकि औरतों के लिए पार्कों में दाखिला ममनू है। अलबत्ता फैमिलीज के लिए मखसूस दिन मुकर्रर किए जाते हैं। यहाँ के लोग नमाज के बहुत पाबंद हैं और हर काम पर नमाज को तरजीह देते हैं। अफगान लोग बेहद मेहमान नवाज हैं। सिनेमा हॉल्स और म्यूजिक पर मुकम्मल पाबंदी है। 2023 के मुताबिक अफगानिस्तान की GDP $7 बिलियन है जबकि सालाना फीकस आमदनी $411 है। तालिबान ने 3 रंगों वाले पुराने परचम की जगह सफेद परचम मुतारिफ करवाया जिस पर कलमा तैयबा दर्ज है। अफगानिस्तान एक नहायत खूबसूरत मुल्क है जहाँ कुदरत के हसीन मनाज़िर देखने को मिलते हैं। यहाँ बामियान नामी इलाका तारीखी लिहाज से बहुत अहम है जो तुर्की के केपाडो शहर से मुशाबा है। कदीम जमाने में लोग यहाँ गारों में रहते थे। यहाँ के पथरीले इलाकों में शफाफ पानी बहता है। बामियान में बुद्ध मत के मुजस्मे भी थे जिन्हें तालिबान हुकूमत ने खत्म कर दिया। कहा जाता है कि 1221 में
चंगेज खान के पोते की यहाँ मौत हुई, जिस पर चंगेज खान ने शहर के लोगों का बेरहमाना कत्ल करवाया। अफगानिस्तान की सिर्फ 24% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 76% देहात में है। यहाँ बुद्ध टेम्पल, बाबर गार्डन और जलालाबाद बाजार जैसे तारीखी मकामात मौजूद हैं। मज़ार शरीफ में वाक़या ब्लू मस्जिद के बारे में कहा जाता है, यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है, जबकि इराक के लोग नजफ में होने का दावा करते हैं। असल हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे की जो अफगानिस्तान की तकदीर बदलने वाला है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई नहर तामीर कर रहा है, जो 500 फुट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस मंसूबे के लिए न किसी गैर मुल्की इंजीनियर की खिदमात ली गई और न ही भारी मशीनरी। ये नहर दरियाए आमू से निकाली जा रही है, जिससे 55 लाख एकड़ बंजर जमीन सरसब्ज खेतों में तब्दील हो जाएगी। इससे अफगानिस्तान में अनाज की पैदावार में जबरदस्त इजाफा होगा और 2028 तक 40% से ज्यादा अनाज बरामद की जाएगी। ये मंसूबा मार्च 2022 में शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होना था, मगर रफ्तार देखते हुए इम्कान है कि 2025 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस मंसूबे के साथ चीन अफगानिस्तान को रेड वर्क पर भी काम हो रहा है, जो अफगानिस्तान से ईरान और फिर यूरोप तक रसाई देगा। इससे अफगानिस्तान की मीशत मजबूत होगी और चीन को भी फायदा होगा। चीन ने ये रास्ता इसलिए भी चुना है कि इसे लगता है कि पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव ज्यादा है, जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। नाज़रीन, दुनिया में ममालिक की दोस्ती मुस्तकिल नहीं होती, बल्कि मफाद तक होती है। जबकि मफाद खत्म हो तो दोस्ती भी खत्म। ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने हालात का इजहार भी करें। नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।